दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के तहत अब गैर दिल्ली BS3 मानक वाले माल वाहनों के प्रवेश पर सख्त रोक लगा दी गई है। एक अध्यादेश आया है जिसमें कि सरकार की तरफ से, जिसमें कि 1 नवंबर से दिल्ली के तमाम बॉर्डरों से कोई भी BS3 और बिलो स्टैंडर्ड्स की जो गाड़ियां हैं, वो कमर्शियल गुड्स व्हीकल जो दिल्ली रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी एंट्री पे बैन लगा दिया गया है। इसके तहत हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के बीच में हम लोग की कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी हुई। उसके तहत हम लोगों ने करीब 23 बॉर्डर्स पे कंबाइंड ट्रांसपोर्ट की टीम और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को लगाया है। ये राउंड द क्लॉक फंक्शन करेंगे 2 शिफ्टों में, 8 AM to 8 PM और 8 PM to 8 AM। इसमें हम लोग जितने भी वहाँ पे हमने अपने उनको पब्लिक को जागरूक करने के लिए साइनेज लगाए हुए हैं बॉर्डर्स पे। सोशल मीडिया में भी काफ़ी एडवर्टीजमेंट किया गया है कि 1 नवंबर से दिल्ली में BS3 और उसके नीचे गाड़ियाँ अलाउड नहीं होंगी। इसके अलावा और भी जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे भी हमारा स्टाफ डिप्लॉयड है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर भी कोई गाड़ी अगर आप ऐसी मिलती है जो कि BS3 एंड ब्लू स्टैंडर्ड है और कमर्शियल गुड्स की हैं, तो हम उसको भी जो है उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो इसके तहत हमने विस्तृत अपना डिटेल प्लान बना लिया है, अरेंजमेंट हमारा है और इसमें हमने स्पेसिफिक ऑफिसर्स डिप्यूट कर दिए गए हैं और हम लोग सुपरवाइज़ कर रहे हैं कि इसका जो ये अध्यादेश है सरकार की तरफ से, इसको हम लोग इसका पूरा पालन किया जाए। PM मोदी ने कहा कि आर्य समाज अपनी स्थापना से लेकर आज तक प्रबल राष्ट्र भक्तों की संस्था रही है। उन्होंने कहा कि भारत विरोधी कोई भी सोच हो, विदेशी विचारधारा को थोपने वाले लोग हो, विभाजनकारी मानसिकता हो, सांस्कृतिक प्रदूषण के दुष्प्रयास हो, आर्य समाज ने हमेशा इनको चुनौती ही दी है। गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, ज्ञान ज्योति महोत्सव आयोजन समिति के चेयरमैन सुरेंद्र कुमार आर्य जी, देश और दुनिया भर से आए आर्य समाज के सभी व्रती, देवी और सज्जनों, आज सरदार साहब की जयंती थी, 150वीं जयंती। जब हम यहां आए तो प्रारंभ में जो मंत्र सुने, उनकी ऊर्जा अब भी हम सब महसूस कर रहे हैं। आज मुझे एक बार फिर आर्य समाज के 150वें स्थापना वर्ष के इस आयोजन में अपनी एक और भाव आहुति देने का अवसर मिला। मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में विपक्ष हताशा में है। आम आदमी पार्टी को अगर कुछ कहना भी है तो आज उन्हें अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर बात करनी चाहिए। विपक्ष दिल्ली में हताशा में है और अगर आम आदमी पार्टी को कुछ कहना है तो मुझे लगता है आज उनको अरविंद केजरीवाल के शीश महल 2.0 पे बात करनी चाहिए। जो जानकारी मिली है कि 2 एकड़ के अंदर बना हुआ 50 नंबर का वो फार्म हाउस बंगला, जिसमें जिम भी है, स्पा भी है और 7 स्टार फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए वो सब उसमें है। तो वो अरविंद केजरीवाल जो ये कहा करते थे कि मैं सरकारी आवास नहीं लूँगा, वो विलासिता में इतने डूबे हुए हैं कि दिल्ली का शीश महल उनसे छीन गया तो उन्होंने चंडीगढ़ में एक शीश महल तैयार कर लिया। और किस हैसियत से तैयार किया ये तो पंजाब की सरकार बताए कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के सांसद भी नहीं हैं, मंत्री भी नहीं हैं और हाँ सुपर CM ज़रूर है। तो इसलिए मुख्यमंत्री ने अपने साथ में 3 बंगले छोड़ के उनको एक ऐसा आलीशान शीश महल दिया है जिसमें विलासिता के पूरे साधन हैं। तो जो आदमी समाज को बदलने की बात करके आया था वो अपने आचरण को देख ले और किस तरह से पंजाब की गाड़ी कमाई को अपने अय्याशी पे खर्च करना ये कहाँ तक शोभा देता है, और ये तो अरविंद केजरीवाल ही बताएंगे। मोकामा हिंसा और जनसुराज कार्यकर्ता की हत्या पर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि उम्मीदवारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ये अगर गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? हर घटना में एक ही नाम का आतंक क्यों है और अपराधियों को टिकट क्यों दिया जाता है? यह बहुत क्लियर है। मोकामा ही नहीं, लगातार कैंडिडेट पर वार कर रहे हो।
बाढ़ के कैंडिडेट पर वार कर दिए। आप ये महागुंडा राज नहीं है तो क्या है? आप गया में हैं, आप महतो वारसलीगंज की स्थिति वही है, लगातार हमले हो रहे हैं। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, चारों तरफ भैया मीटिंग करके मरवाया गया। एक ही, हर घटना में एक ही आतंक का नाम क्यों आता है? ये मैटर ये नहीं है कि धानु को मार रहे हो या यादव को। मैटर यह है यदि सूरजभान सिंह के साथ कोई भूमिहार समाज के लोग हैं या भूमिहार समाज के लोग किसी ने विरोध कर दिया तो उसको भी इनको मरवाना है, उनके घर पर भी गोली चलवाना है और खुद जाके गोली चलाते हैं। हर बार आतंक को स्थापित क्यों किया जाता है?